Yes, good evening, Akansha. So we are going to start part 2 of The Sound of Music. In part 1, you learned about a percussionist, the famous percussionist Evelyn Glennie, right? Percussionist, the one who is good at percussion. Percussion meaning playing musical instruments by striking them with your hands, for example, like xylophone, drum, etc. Now, the other musician you are going to learn about in the part 2 is उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. आपको याद होगा कि लेसन के शुरू में भी मैंने बिस्मिल्लाह खां को एज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ही एड्रेस किया था, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट है, जो एक रिस्पेक्टफुल टाइटल उनको दिया गया है, because he was such an eminent personality in the field of music. शहनाई की जब हम बात करते हैं आकांक्षा, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, तो स्टोरी के टाइटल से ही मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे, राइट? तो उनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि कहाँ एक छोटे से कस्बे में रहने वाला व्यक्ति और कहाँ इतना बड़ा एक म्यूजिशियन बन गया कि उसको इंडिया का द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया. जब हम शहनाई की बात करते हैं तो आपने कभी सुनी है शहनाई? यस मैम, सुनी है. कहाँ कहाँ सुनी है मैम, जैसे म्यूजिक हम सुनते हैं तो उसमें शहनाई का साउंड आती है कुछ कुछ बीच बीच में ट्विनिंग में. राइट राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. उसके अलावा आपने देखा होगा कि कोई धार्मिक प्रोग्राम चल रहे होते हैं कहीं पर, तो वहां भी शहनाई वाले बैठे होते हैं एक तरफ, है ना? शहनाई बजा मैम, रहे. जैसे लोकगीत में भी चलते हैं. हाँ, लोकगीत में भी साथ में म्यूजिक देने के लिए चलता है, वो मैं अभी आपको वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी, राइट? उसके अलावा जब शादी वगैरह होती है तो ऐसे ओकेजन पे आपने देखा होगा अक्सर एंट्रेंस पे एक साइड पर, एक स्टेज पर शहनाई वादक बैठे होते हैं, जो आने वाले गेस्ट हैं उनका वेलकम करते हैं अपनी शहनाई के द्वारा, राइट? लेकिन पहले जमाने में, हाँ, पहले जमाने में जो शहनाई या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, वो पुराने जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके कोर्ट में, उनके महल में, उनके दरबार में बजाया जाता था, राइट? तो ये शहनाई की एक्चुअल जो जर्नी है ये वहीं से स्टार्ट होती है, राइट? अब शहनाई के अलावा कुछ और ऐसे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी. Yes, can you see this, beta? Yes, ma'am. Okay. This is बिस्मिल्लाह खां, जिनकी हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं. और ये आप देख रहे हैं कि कितनी शिद्दत के साथ, कितनी सफलता के साथ, एंड हाउ प्राउडली इज प्लेइंग शहनाई. ये है शहनाई. लेकिन शहनाई का ओरिजिनल रूप ये नहीं था जो हमें देखने को मिल रहा है. शहनाई जो है एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है. एक और इंस्ट्रूमेंट होता था राजे महाराजाओं के समय में, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी. जब आप वो देखेंगे तो आपको कुछ और भी याद आएगा. तो मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप उसको कोरिलेट करने की कोशिश करें, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिस्मिल्लाह खां. The lesson is about Ustad Bismillah Khan. He was a renowned शहनाई player in India. इंडिया के एक जाने माने शहनाई प्लेयर थे ये. He is a legend because he did something which has historical significance. He is a legend. Legend कौन होता है? Legend वो होता है जो एक अपनी कामयाबी हासिल करता है, बहुत ऊंचे मकाम पर जाता है, जो इतनी ऊंचाई पर जाता है, इतना कामयाब होता है कि शायद उसके
उससे उसके जितने कद का शायद ही कोई और व्यक्तित्व मिल पाए, right? Just as for example, Amitabh Bachchan ko we say that he is a legendary actor. He is a legend of Bollywood, right? Similarly, इनको भी legend कहा जाता है, जिन्होंने एक historical significance, he had done a historical significance. Historical significance कैसे? शहनाई को शहनाई का रूप देना, शहनाई को इतना फेमस बनाना, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया। कहने को तो वो बिस्मिल्लाह खान है, एक मुसलमान है, लेकिन आप हैरान होंगे सुन के कि वो कितने भजन भी उन्होंने अपनी शहनाई में, वो शहनाई पर कितने भजनों की धुन गाई है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को पहला झंडा लहराया गया था। आधी रात को जब पंडित नेहरू ने स्पीच दी थी, उस समय भी सबसे पहला शहनाई वादन रेड फोर्ट से, लाल किला से बिस्मिल्लाह खान ने ही किया था। तो ये है इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, राइट? हियर इट सेज ही प्लेड द शहनाई ऑन द डे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 को वी गॉट फ्रीडम, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई। At the Red Fort, before the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru gave his speech. Before that, Bismillah Khan played the Shehnai in order to signify something auspicious. शहनाई क्यों बजाई जाती है? शहनाई बजाई जाती है जब कोई ऑस्पिशियस मोमेंट होता है, जब कोई शुभ अवसर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू की स्पीच से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट पर, लाल किला पर शहनाई बजाकर एक तरह का अनाउंसमेंट किया कि ये कितना शुभ अवसर है कि आज हमें स्वतंत्रता मिली। Something auspicious for the whole country was about to happen. India was about to get freedom. उनकी ये शहनाई की धुन इस बात को अनाउंस कर रही थी, इंडिकेट कर रही थी कि भारत आजाद हो रहा है। And so on that occasion, Bismillah Khan played the Shehnai, and so he is a legend. That's how he is a legend. That's how he is. He has a historical significance. I hope it is clear, right? अब मैं आपको कह रही थी कि ये शहनाई जो है ओरिजिनली शहनाई नहीं थी, right? ओरिजिनली ये क्या थी? ये वाला इंस्ट्रूमेंट थी। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पुंगी। आपने कभी पुंगी देखी है? याद करो। पुंगी कैसे? मतलब मैंने देखी तो है नहीं। ये पुंगी जरूर देखी होगी आपने। कभी गली मोहल्ले में भी आते हैं परफॉर्म करने वाले, पुंगी बजाते हुए आते हैं, याद करो। मैम जो सपेरे राइट, एब्सोल्युटली राइट। यस आकांक्षा, मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। गुड, राइट। तो वो जो बजाते हैं ना, उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? जब सपेरे बजाते हैं, वैसे उसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? याद करो। मैम बीन। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। उसको हम बीन कहते हैं, राइट। तो ये जिसको हम बीन कहते हैं ना, सरल सी भाषा में, सिंपल वर्ड्स में, वो एक्चुअली पुंगी है, राइट। इट्स वुडन, ये वुडन पुंगी होती है। इसका ये जो बीच का हिस्सा होता है, ये कोकोनट का शेल होता है, और फिर उसके साथ ये दो पाइप्स जो हैं, वुडन पाइप्स हैं, जो अंदर से हॉलो हैं, खाली हैं, और इनमें छेद किए जाते हैं, राइट। और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी पाइप की तरह ही होता है, और ऊपर से जो इसको बजाने वाला, पाइप बजाने वाला, पुंगी बजाने वाला होता है, वो ऊपर से एयर ब्लो करता है और अपनी उंगलियों से इन छेदों को, इन होल्स को खोलता बंद करता है, जिससे कि एयर पास होती है, रिलीज होती है और एयर कंट्रोल होती है, राइट। और फिर पुंगी बजती है। इज दैट क्लियर? और ये नॉन स्टॉप बजाई जाती है।
नॉन स्टॉप बजाई जाती है, बिना रुके बजाई जाती है। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, उसमें आप देखना कि सपेरा जो है ये पुंगी बजाता है तो नॉन स्टॉप बजाता है। अब ये जो पुंगी है इसकी भी एक कहानी है कि पुंगी के बाद शहनाई को क्यों बनाना पड़ा। क्योंकि औरंगजेब, एक जो मुगल एम्परर था, उसने पुंगी के ऊपर रोक लगा दी। उसको पुंगी की आवाज पसंद नहीं थी, उसको लगता था कि बड़ी अनप्लेजेंट श्रिल्ड वॉइस है। तो फिर उसके पैलेस में ही, उसके कोर्ट में ही किसी ने ये शहनाई को इन्वेंट किया। कौन था वो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। राइट, अब आप देखेंगे पुंगी प्लेड बाय स्नेक चार्मर। राइट, लेट्स सी। बेटे दिखाई दे रहा है वीडियो आपको? यस मैम, दिखाई दे रहा है। गुड, वेरी गुड। आवाज भी क्लियर आ रही है ना? मैम इसकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। अब आ रही है? नो मैम। एक मिनट, अब आई? मैं दोबारा मैम बजाती नहीं। हूँ। ओके मैम। एक मिनट, अब देखिए। अब आ रही है बेटा? मैम इसकी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है। ओके। यस, देखा आपने बेटा? यस मैम। राइट, तो मेरा वो पर्पस जो था बेसिकली आपको ये दिखाने का कि पुंगी कैसे बजती है। आपने देखा कि उसने एक बार भी नहीं रोका पुंगी को। राइट, नो मैम। यस मैम। नॉन स्टॉप को बजाता गया। जस्ट कहीं बैकग्राउंड में जस्ट एक मिनट बेटा, ये कैसे आ गया? एक मिनट रुको। आई होप यू कैन सी दिस नाउ। अब आप, हाँ आकांक्षा, आप देख पा रही हैं? Yeah. ओके,
अब आपने ये तो देखा कि पुंगी जो है वो स्नेक चार्मर कैसे बजाता है, राइट। एक तो मेरा ये कहने का मतलब था कि पुंगी जो है वो स्नेक चार्मर्स जो हैं, सपेरे जिसको हम कहते हैं, वो आज भी बजाते हैं। शहनाई भले ही पॉपुलर हो गई है, लेकिन पुंगी अभी भी बजती है। और सिर्फ सपेरे ही नहीं बजाते हैं उसको, जो परफॉर्मर्स होते हैं, फोक डांसर्स होते हैं, फोक सिंगर्स होते हैं, वो आज भी बजाते हैं। आपने शुरू शुरू में बात की थी फोक सॉन्ग्स की, यू आर एब्सोल्युटली राइट। शहनाई के साथ आपने कोरिलेट किया था, लेकिन आप देखेंगे कि पुंगी भी बजाई जाती है, राइट। देयर इज अनदर वीडियो, यू विल सी दिस। इसकी पुंगी देखिए कैसे बजा रही है। और यस आकांक्षा, देखा आपने ये? यस मैम। राइट। हाँ, तो आपने ये भी नोट किया होगा कि जो सपेरा बीन बजा रहा था या पुंगी बजा रहा था, और जो ये परफॉर्मर पुंगी बजा रहे थे, इन दोनों के स्टाइल में डिफरेंस था, है ना। ये डिफरेंट था। इसका मतलब कि कई तरह के कार्यक्रमों के लिए इसका इस्तेमाल आज भी होता है। इज दैट क्लियर? राइट। यस मैम। हाँ, ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया ताकि आप शहनाई से पहले इस्तेमाल होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ सकें। अब हम करते हैं लेसन की बात, राइट। अब इस लेसन में देखिए, शहनाई की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये देखिए, ये कुछ शख्सियत हैं जिनकी फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट। ये सभी शख्सियत जो हैं इंडिया की, दे आर वेरी मच रिनाउंड म्यूजिशियंस, जो कि एक ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले, डू यू आइडेंटिफाई, इनमें से किसी की पहचान है आपको? मैम मैंने इनको देखे तो हैं, लेकिन मैम इनके नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये सबसे पहले नंबर 1 पर है श्री हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि फ्लूट, बांसुरी को फ्लूट कहते हैं ना, तो फ्लूट बांसुरी बजाने में इनकी क्षमता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है विलायत खां, ये बजाते हैं सितार। और फिर थर्ड नंबर पर ये जो महिला है, ये है श्रीमती एम रंजुम, ये वायलिन बजाती हैं। और ये तो आपने शायद जरूर सुना होगा, जाकिर हुसैन। इनका तो वाह ताज का एक ताज चाय का एड भी जबरदस्त आता है, जिसमें ये तबला बजाते यस हैं और मैम। वाह ताज करते हैं, राइट। तो मैम। जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक हैं। उसके बाद अमजद अली खां, इनकी पूरी फैमिली, इनके दोनों बेटे भी जो हैं वो भी सरोद वादक करते हैं, राइट। और उसके बाद ये हैं श्री एम एस गोपाल कृष्णन, और ये बजाते हैं वायलिन। ये आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक ही इज निखिल बैनर्जी, जो कि सितार बजाते हैं। और लास्ट में तो आप पहचानती ही हैं कि ये हैं बिस्मिल्लाह खां, राइट। अब नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन, ओके। यस,
Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया कि जब भी हम शहनाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, कोई एक ऐसा ओकेजन जैसे कि शादी हो रही हो, कोई फोक डांस चल रहा हो, कोई फोक म्यूजिक हो रहा हो, क्यों, या कोई अच्छा काम हो रहा हो, क्योंकि शहनाई अपने आप में प्रतीक है किसी शुभ अवसर की. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. He was Shehnai maestro who has achieved this excellence in playing the Shehnai. Now let us read the history of Shehnai. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a small unpleasant sound. औरंगजेब का नाम तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, right? यस मैम, पढ़ा है. He was a Mughal emperor, एक मुगल शासक. मैम ये लास्ट मुगल एम्परर थे. Right, he was the last Mughal emperor. अच्छा, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको मालूम होगा. Anyway, right? यस मैम. मुगल शासक औरंगजेब, he banned meaning उन्होंने रोक लगा दी, right? उन्होंने रोक लगा दी. बैंड मीनिंग जैसे कि अभी परसों तक क्या था, संडे तक क्या था, संडे तक द मूवमेंट आउटसाइड वाज बैंड इन दिल्ली. लॉकडाउन चल रहा था ना, तो लॉकडाउन में मूवमेंट बैन हो जाती है, उसके ऊपर रोक लग जाती है, राइट? तो द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. पुंगी रॉयल रेजिडेंस मतलब शाही घराने में, उस कोर्ट के अंदर, शाही कोर्ट के अंदर पुंगी को बजाया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने उसके बजाने पर रोक लगा दी. रीजन क्या था? It had a shrill or unpleasant sound. मुगल शासक औरंगजेब को उसकी आवाज पसंद नहीं थी. उनको लगता था कि इसकी आवाज बहुत ही अनप्लेजेंट सी है, असहनीय है. Pungi became the generic name for reeded noise makers. अब reeded noise makers क्या होते हैं? Reeded क्या होता है? Reed होता है एक लंबा सा स्टेम, जैसे एक प्लांट का बेटे स्टेम होता है ना, तना होता है लंबा सा, राइट? तो आपने देखा होगा कि जितने भी इस तरह से पाइप वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हम बजाते हैं, आप बांसुरी देख लें, आप पुंगी देख लें, आप शहनाई देख लें, तो एक लंबा पाइप होता है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एक प्लांट का स्टेम होता है, राइट? यस मैम. यस. तो पुंगी became the generic name for reeded noise makers. अब जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिया जाता है. तो पुंगी जो है वो दिया गया, जो रीडेड नॉइज मेकर, जो लोग पाइप बजाते थे ना, पाइप जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो उसको पुंगी का नाम दे दिया गया, राइट? ये नहीं कहते थे लोग कि ये रीड बजा रहा है या ये वाला इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उसको पुंगी कह दिया जाता था, राइट? Few had thought that it would one day be revived. अब औरंगजेब ने तो रोक लगा दी, तो पुंगी को बजाना बंद हो गया महल के अंदर. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि नहीं, पुंगी खत्म नहीं होगी, ये दोबारा आएगी, दोबारा इसको प्ले किया जाएगा. टू रिवाइव मतलब इसको दोबारा, इसको यूज करना, दोबारा इसको प्ले करना, राइट? A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. A barber meaning, barber किसको कहते हैं बेटा? मैम बार्बर तो एक वो भी है, एम्ब्रर. नहीं, वो बाबर है. बार्बर कौन होता है? आपके घर के पास आसपास जाता होगा, जो मैम बाल काटते हैं. यस, बाल काटने वाले को क्या कहते हैं हिंदी में? बार्बर.
वो तो इंग्लिश में होता है, हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं मैम। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो एक उस रॉयल कोर्ट के अंदर ही कुछ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, एम्परर के किंगडम में कुछ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, राइट। उनका एक नाई था, एक बार्बर था, जो कि रॉयल पैलेस जाता रहता था, who had access to the royal palace, meaning जिसको परमिशन मिली हुई थी वो रॉयल पैलेस जाता रहता था। बार्बर था तो नेचुरली वहां सबके बाल बाल काटने जाता होगा, राइट। उसने ये डिसाइड किया व्हाट, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने कहा कि नहीं, मैं पुंगी को बंद नहीं होने दूंगा, इसकी जो टोनल क्वालिटी है, इसकी जो साउंड है, उसको मैं इम्प्रूव करूंगा, उसमें चेंजेस लाऊंगा, ताकि लोग फिर से इसको सुनने लग जाएं और किंग खुद भी सुनने लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने एक पाइप लिया with a natural hollow stem। अब natural hollow stem क्या होगी कि किसी प्लांट का ही लंबा एक स्टेम लिया। प्लांट का स्टेम होता है ना, स्टेम होता है जो कि किसी पौधे का तना होता है, राइट। पार्ट्स ऑफ प्लांट यू मस्ट हैव लर्नड इन योर जूनियर क्लासेस बेटा, है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा कि यस मैम। राइट। तो वो एक यस लंबा, मैम। हाँ, एक स्टेम लिया जो अंदर से हॉलो था। अंदर से हॉलो था मतलब खाली था, खोखला था, राइट। लेकिन पुंगी से लंबा भी था और चौड़ा भी था, राइट। फिर उन्होंने क्या किया, उस स्टेम के ऊपर 7 होल्स बना दिए, राइट। And when he played on it, closing and opening some of these holes, फिर उन्होंने वो जो पाइप बनाया जिसके ऊपर 7 होल्स बनाए, उसको उन्होंने प्ले करना शुरू किया, बजाना शुरू किया। और कैसे बजाते थे, अपनी उंगलियों से उसके जो होल्स थे, जो छेद थे, वो उनको कभी बंद करते और कभी खोल देते। अगर कभी आप किसी को बांसुरी बजाते हुए देखें तो आप देखेंगे कि उसकी उंगलियां चल रही होती हैं। आप खुद भी जब बजाएंगी तो आप ऐसे ही बजाएंगी, राइट। और जब उन्होंने उसको बजाया तो उसके बजाने से क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। मेलोडियस, सॉफ्ट, सॉफ्ट मीनिंग जेंटल, धीरी, धीमी, एंड मेलोडियस, मधुर, बहुत ही मधुर आवाज उसमें से आई। It wasn't shrilled, it wasn't shrilled, it wasn't unpleasant, but it was very pleasant, very soothing, and very melodious sound that was produced by that pipe जो कि उस नाई ने क्रिएट किया, right? So who created that? The barber, right? He played the instrument before royalty and everyone was impressed. And that barber, he went to the court, गए किंग एम्परर औरंगजेब के पास और बोला कि मैं आपको बजाकर दिखाता हूँ, एक मैं लेकर आया हूँ इंस्ट्रूमेंट। और बजाया उन्होंने। जब बजाया तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, मीनिंग सबको बहुत पसंद आया। सबको पसंद आया कि इसकी तो आवाज बहुत अच्छी है। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. अब ये नया इंस्ट्रूमेंट जो था, जो कि पुंगी से डिफरेंट था, ये पसंद तो सबको आया, लेकिन इसको एक नाम भी देना था। पुंगी तो दे नहीं सकते थे, अब उसका नाम सोचा जाए। As the story goes, एक कहानी है इसके लिए भी कि इसका नाम शहनाई रखा गया, राइट। अब शहनाई क्यों रखा गया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेसन का। आपको बेटा एग्जाम में भी आ सकता है। Why was it called शहनाई? पहली बात तो who named it शहनाई? Then how was it called शहनाई? इसका नाम शहनाई किसने रखा और इसको शहनाई क्यों कहा गया, राइट? अब क्यों कहा गया?
जो कहानी है स्टोरी के अकॉर्डिंग, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chambers. शाह मीनिंग एम्परर, राइट? शाह मीनिंग किंग, किंग्स चैम्बर, किंग्स रूम। तो सबसे पहले इसको कहाँ बजाया गया? औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के चैम्बर में, शाही चैम्बर में इसको बजाया गया, राइट? तो शहनाई में वो शह क्या है? वो शह शाह से ही है, मीनिंग रॉयल, राइट? एंड इट वॉज प्लेड बाय अ नाई। और ये किसने बजाया था सबसे पहले? औरंगजेब के दरबार में किसने बजाया ये? मैम एक नाई ने बजाया था। एक नाई ने बजाया। एक नाई ने इसको पहली बार एक शाही दरबार में बजाया, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। आया समझ में? यस मैम। समझ में आ गया ना? तो ये रीजन था कि इसका नाम मैम शहनाई है। तो जो पुंगी से ही बनी है ना मैम शहनाई? नहीं, शहनाई पुंगी से नहीं बनी, पुंगी तो डिफरेंट है। ये देखिए, आप पिक्चर भी देख रही है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, पुंगी का ये जो बीच का हिस्सा है ना बेटा, ये जो है ये कोकोनट यस शेल का मैम। ये कोकोनट शेल का बना होता है। कोकोनट का जो हार्ड शेल होता है ना, उसको रिफाइन करके बनाया जाता है। और ये जो है, ये जो नीचे के दो हिस्से हैं, ये दो पाइप्स हैं। ये दो स्टेम, प्लांट के दो स्टेम लिए जाते हैं। बेसिकली बैम्बू को यूज किया जाता है, बैम्बू प्लांट को, क्योंकि बैम्बू प्लांट का जो स्टेम होता है ना, वो अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है, खोखला होता है वो, राइट? और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा जो है वो भी स्टेम से ही लिया गया है, राइट? कहने का मतलब ये कि पुंगी में आप देखो कि 3 पार्ट्स हो गए, इजंट इट? 3 पार्ट्स हो गए ना पुंगी के। यस मैम। लेकिन शहनाई आप देखो, ऊपर से नीचे तक एक ही स्टेम चलता है, जिसको नीचे से शेप दी जाती है या आगे कुछ ऐड किया जाता है, और फिर 7 होल्स बना दिए जाते हैं फॉर द एयर टू गेट रिलीज्ड। आ गया समझ में आपको? यस मैम। राइट? ओके, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो मैम। Oh, that's wonderful. Now let's go to the second paragraph. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. अब जो शहनाई की आवाज थी वो इतनी मधुर थी कि उसको ऑस्पिशियस, शुभ माना जाने लगा। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर शुभ अवसर पर शहनाई बजाई जाती है। आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई रिलीजियस फंक्शन है, तो उसका आरंभ आप शहनाई से करते हैं। चाहे शहनाई से नहीं करें, किसी भजन से भी करें, तो आप नोट करेंगे कि उस भजन में शहनाई की भी आवाज होती है, राइट? ब्याह शादियों में भी जैसे मैंने बताया कि शहनाई के द्वारा जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। स्कूल में कोई फंक्शन होता है, किसी भी ऑडिटोरियम में जब कोई फंक्शन होता है, तो वहां शहनाई बजती है। स्टेज पर नहीं बजती है तो बैकग्राउंड में भी शहनाई का ही म्यूजिक चलता है। क्यों? क्योंकि शहनाई को ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता है, राइट? एंड फॉर दिस रीजन it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. And for this reason, इसीलिए it is still played in temples. क्योंकि ये शुभ है, इसलिए इसको मंदिरों में भी बजाया जाता है। इसको मंदिरों में ही नहीं बजाया जाता, इसको मस्जिदों में भी बजाया जाता है। जब ईद के दिनों में, और उसके अलावा भी अगर आप कभी शाम के समय मस्जिदों में जाएं और वहां पर जब कवाली वगैरह चल रही होती है, तो शहनाई बजती है वहां पर, राइट? एंड इट इज एन indispensable component. Indispensable component meaning an important part of any North Indian wedding. हमारे नॉर्थ इंडिया में, वी आर नॉर्थ इंडियंस, राइट?
नॉर्थ इंडिया में जब भी शादी ब्याह होता है तो वहाँ ये एक इम्पोर्टेंट म्यूजिक जो कि प्ले किया जाता है। एंड इनफैक्ट आई टेल यू, खाली इंडियन नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में ही नहीं होता, साउथ में भी आप जाएं तो साउथ में भी वहाँ ड्रम बजता है, नगाड़ा बजता है और साथ में शहनाई भी बजती है, राइट? In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अब ये बात आप ध्यान से समझेंगे कि ये क्या होता है। पहले जमाने में शहनाई जो है वो नौबत का एक पार्ट होती थी। अब ये नौबत क्या है? नौबत, नौ मीनिंग 9। Are you getting this? नौबत मीनिंग 9, राइट? ट्रेडिशनल ensemble, ensemble क्या है? ensemble है एक सेट। नौबत जो है वो एक ट्रेडिशनल सेट ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स होता था। पहले जो बड़े बड़े महल होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में, उनके रॉयल दरबार में ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे। और वहां एक पर्टिकुलर चैम्बर होता था, कमरा होता था, जहां पर कि इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता था। और मालूम उनको उसको क्या कहते थे? उसको नौबत खाना कहते थे। आप लाल किला कभी जाएंगी तो एंट्रेंस जैसे ही आप एंटर करेंगी, थोड़ा सा आगे जाते ही आपको नौबत खाना मिलेगा। उस नौबत खाने में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे। ये 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेट जो रॉयल दरबारों में होता था, उसको नौबत या उसको नौबत कहते थे। और जिस कमरे में उनको रखा जाता था उसको नौबत खाना कहते थे, राइट? अब वो जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ना, उसके पुराने जमाने से तो बड़े अजीबोगरीब नाम थे जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आते। लेकिन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते होंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ नोट किए हैं, आप देख सकते हैं। ये होते थे संतूर, सरोद, सितार, वीणा, मृदंगम, फ्लूट यानी कि बांसुरी, शहनाई, तबला और बड़े बड़े ड्रम्स होते थे, तबला की शेप में, लेकिन वो बड़े बड़े ड्रम्स होते थे, वो तबला नहीं होते थे एक्चुअली। आपको नौबत समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Okay. The credit for bringing this instrument onto the classic stage goes to Ustad Bismillah Khan. लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसको खाली एक शादी ब्याह में बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनाया, उन्होंने इसको एक क्लासिकल म्यूजिक के साथ कोरिलेट किया और एक क्लासिकल स्टेज, एक यूनिक शेप दी इसको, एक यूनिक फॉर्म बनाया। और शहनाई वादन और शहनाई परफॉर्मेंस, प्लेइंग ऑफ शहनाई, ये अपने आप में एक यूनिक हिस्सा बन गए म्यूजिक का। और उसको इतना पॉपुलर बनाना और इतनी बड़ी एक स्टेज देना, इतना बड़ा उसको एक लेवल देना और इतनी मीनिंगफुल उसको बनाना, ये इस सब का क्रेडिट, इस सब का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. ओके, आगे चले, स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह खान की। एज अ 5-year-old, Yes, बिस्मिल्लाह ma'am. played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumraon in Bihar. अब बिस्मिल्लाह खान बिहार में एक दुमराव जगह है, वहां को बिलोंग करते थे। बेसिकली बिहार से थे। He was 5 years old. 5 साल की उम्र में जब बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, वो भी गुल्ली डंडा खेलते थे, तो दुमराव में एक तालाब था, उस तालाब के साथ पास और बच्चों के साथ बैठ के वो गुल्ली डंडा खेलते थे। गुल्ली डंडा तो मालूम है ना क्या होता है? Yes, ma'am. ये नहीं पता? कभी किसी को देखा नहीं आसपास खेलते हुए? अच्छा, आजकल बच्चे नहीं खेलते हैं, है ना? चलो, कल मैं आपको गुल्ली डंडा भी दिखाऊंगी। Ma'am, हाँ,
मतलब वो तो मैम छोटी सी लकड़ी सी होती है, उसके साथ खेलते हैं ना। यस यस, आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, he would regularly go to the ओके nearby मैम। Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब वो क्या करते थे वहां, he would regularly go to the nearby Bihari Ji temple. डुमरांव में बिहारी जी का एक मंदिर है, वहां वो डेली जाया करते थे और वहां जाकर भोजपुरी चैता गाते थे। अब आप कहेंगे कि चैता क्या होता है? चैता जो है एक फोक सॉन्ग है, फोक म्यूजिक है, एक फोक सॉन्ग है भोजपुरी में, जो चैत्र के महीने में गाया जाता है। चैत्र इज द हिंदी मंथ ऑफ आवर कैलेंडर। ये चैत्र मंथ होता है मार्च का एंड, मार्च का जो ये लास्ट 15 डेज एंड अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज, ये मिलकर चैत्र मंथ बनाते हैं, राइट। तो वो उस फोक म्यूजिक, उस फोक सॉन्ग को गाया करते थे भोजपुरी में, और जब वो गाते थे तो उसके बदले में जो वहां के लोकल महाराजा थे वो इतने खुश होते थे कि वो उनको एक बहुत बड़ा लड्डू, जो कि 1.25 केजी यानी कि 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू उनको इनाम देते थे। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा लड्डू के नाम से? नो मैम, मुझे लड्डू पसंद भी नहीं है। Okay, this happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. देखिए, वो 5 साल की उम्र थी जब उन्होंने वो भोजपुरी में गाना शुरू किया और उनको एक 1.25 किलो का लड्डू मिलता था इनाम, राइट। और जब वो 80 साल के हुए तो तब उनको क्या मिला? जब वो 80 साल के हुए तो उस 5 साल से लेकर 80 साल तक के बीच की जो जर्नी थी उसमें उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि उनको इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान है। क्लियर? यस मैम। यस। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को ये पैदा हुए और इनकी फैमिली सारी बिहार से है और ये म्यूजिशियंस की फैमिली है। इनकी फैमिली में, इनके परिवार में सभी म्यूजिशियंस थे। His grandfather Rasul Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. इनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर किंग के दरबार में उनको शहनाई नवाज के नाम से रिस्पेक्ट सम्मानित किया जाता था और वो भोजपुर किंग के दरबार में शहनाई बजाते थे। His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिता पैगंबर बख्श वो भी बहुत ही बेहतरीन शहनाई बजाते थे और उसके अलावा बाकी पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल मीनिंग उनके फादर, उनके पिता की तरफ के उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज, यानी कि जितने भी दादा परदादा सब जो थे वो शहनाई बजाते थे। द होल फैमिली was known for playing शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने तो उसको और भी आगे पहुंचाकर अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। समझ में आया बेटे आपको? यस मैम। अब बाकी नेक्स्ट जो है वो हम कल करेंगे इसी समय, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ बेटा। नो मैम। ओके फाइन, देन यू कैन लीव बेटा। ओके मैम।